अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ऐदोस किले में शहजादी अलीना खड़े होकर सितारों को देख रही होती है कि इस किले में अब्दुर्रहमान उसके पास आता है और कहता है ये सितारे बहुत खुशकिस्मत हैं, इन्हें आपकी आंखों की रसाई हासिल है। अलीना कहती है तुम मुझे हैरान कर रहे हो तैतोश, दिन के वक्त एक बेरहम सिपाही और रात के वक्त एक जज्बाती सिपाही, हैरान हूँ कि तुम कौन से हो। अब्दुर्रहमान कहता है दोनों, लेकिन मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। अब्दुर्रहमान उसे एक पोटली देते हुए कहता है अगर आप इसे यतीमों के लिए इस्तेमाल करेंगी तो मैं खुश हूँगा। अलीना कहती है ख्वाह वो दुश्मन के बच्चे ही क्यों ना हूँ। जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है बच्चे दुश्मन नहीं हो सकते, वो हम सबकी उम्मीद है। ये सुनते साथ ही अलीना ले लेती है और पूछती है तुम कौन हो, मैं तुम जैसे आदमी से कभी नहीं मिली। फिर उसके पास होकर कहती है मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। इसलिए मैं दस्पिना वहाँ पे आ जाती है और कहती है बाहर सर्दी है, आप बीमार हो सकती हैं शहजादी। जैसा कि आप जानती हैं कि कमांडर इंद्रियास चाहते हैं कि मैं आपकी देखभाल करूं। ये सुनते साथ ही अलीना उसके साथ चली जाती है और अब्दुर्रहमान उस लम्हे को याद करता है जब दैफने उससे कह रही थी अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथों मारी जाऊं। मगर अगले लम्हे उसने धोखे से खंजर निकाल लिया था और अब्दुर्रहमान ने कुल्हाड़ा फेंक के उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। इस ख्याल के बाद अब्दुर्रहमान एक तरफ चल पड़ता है। वो देखता है कि सामने से दो बाज़ंतीनी सिपाही आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। क्या गाड़ियां तैयार हैं? तकरीबन तैयार हैं, वो वक्त पे पहुंच जाएंगी। ये बातें सुनते साथ ही अब्दुर्रहमान भी उनके पीछे चल पड़ता है। अंदर से सामान निकाला जा रहा होता है। वो दोनों सिपाही वहां पे दाखिल होते हैं। अब्दुर्रहमान भी उनके साथ साथ होता है और एक दूसरे से कहता है शहनशाह के दस्ते ज्यादा देर कैज़ल तैफा पे नहीं रुकेंगे, बहरहाल उन्हें तैयार रहना चाहिए। दूसरा कहता है हम नहीं जानते उरहान कब ऐदोस और समंदर किले की तरफ रवाना होगा। यह सुन के अब्दुर्रहमान खुद से कहता है तो शहनशाह कैज़ल तैफा में तैयारियां कर रहा है। वो आगे बढ़ने ही लगता है कि वहां पे आने वाला एक कमांडर उसे देखते हुए कहता है तुम उरहान के सिपाही। वो तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और कमांडर जैसे ही अब्दुर्रहमान का नाम पुकारता है अब्दुर्रहमान उस पर टूट पड़ता है। वो बाज़ंतीनी सिपाहियों को पटकते हुए वहां से भाग पड़ता है। बाज़ंतीनी सिपाही उसका मुकाबला करते हुए कहते हैं यहाँ जासूस है, जासूस है। वो हाफिजो दस्पिना सामने आते हुए कहती है मुझे मालूम था कि इसकी नेकी से कोई मुसीबत ही निकलेगी, जल्दी करो पकड़ो इसे। बुरसा में जेर कुतई सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान, हमारी आमद की वजह यह है कि बहादुर सिपाही एवरानोस और बाजियान की सरदार और आपकी बहन फातिमा खातून एक दूसरे से मिल चुके हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लिहाजा अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए अल्लाह के हुक्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम आपकी बहन फातिमा खातून का रिश्ता अपने लड़के एवरानोस के लिए मांगते हैं। यह सुन के फातिमा और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। मगर अलाउद्दीन कहता है जरा ठहरिए जेरकुतई साहब, जरा ठहरिए, पहले हमें बात तो कर लेने दें। क्यों? जेरकुतई कहता है जरूर। अलाउद्दीन कहता है हम लड़के को जानते हैं मगर ये शादी है, ये मैदान जंग की लड़ाई नहीं है। क्या लड़का अपने खानदान की जिम्मेदारी उठा सकता है? क्या वो मेरी बहन का हक अदा कर सकेगा? ये बातें अहम हैं। यह सुन के नसूचुलबी कहता है अगरचे फातिमा खातून को इसकी जरूरत नहीं, मगर हमारा लड़का इनकी हिफाजत जरूर करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जेरकुतई भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अलाउद्दीन कहता है फातिमा मेरी बहन, इस शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फातिमा कहती है भाई आप बेहतर जानते हैं। अलाउद्दीन कहता है ठीक है फिर अब आप लोग जा सकते हैं हजरात। ये सुन के एवरानोस और जेरकुतई परेशान हो जाते हैं। हलीमा अलाउद्दीन से कहती है भाई ऐसा ना करें, मुश्किलात खड़ी ना करें। फिर सुल्तान से कहती है सुल्तान आप कुछ नहीं कहेंगे? सुल्तान कहते हैं भाई पसीना बहाए बगैर ये काम नहीं होता। जब मैंने नीलुफर खातून का रिश्ता मांगा था तो बाला माँ ने मुझे कितना तड़पाया था, सिर्फ अल्लाह और मैं जानते हैं। कासिम कहता है अलाउद्दीन चचा, मोहब्बत करने वालों को मिलाना बहुत सवाब का काम है, फिर मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं? हर कोई आपकी तरह लड़की भगाकर नहीं ले जा सकता। ये सुन के सब हंसने लग जाते हैं। कासिम मजीद कहता है ये लोग तो बाकायदा तरीके से आए हैं, इन्हें शादी करने दें। अलाउद्दीन कहता है अल्लाह अल्लाह क्या समझदार लड़का है। ठीक है फिर कासिम, अगर तुम ऐसा कहती हो, और चूंकि मेरी बहन को भी एतराज नहीं, हमें 1000 बकरियां चाहिए। ये सुन के जेरकुतई के मुंह से बेसाख्ता निकलता है 1000 बकरियां। एवरानोस भी परेशान हो जाता है। नसूचुलबी लिखना शुरू कर देता है और कुछ देर हिसाब करने के बाद कहता है ठीक है ठीक है। जेरकुतई कहता है ये बहुत ज्यादा है मगर फिर भी ठीक है। सुल्तान कहते हैं और हमें बुरसा के रेशम के 500 थान भी चाहिए। अलाउद्दीन कहता है भाई बहुत खूब सोचा, हमें बुरसा के रेशम के 500 थान भी चाहिए। जेरकुतई कहता है 500 थान। एवरानोस और परेशान हो जाता है। हिसाब किताब करने के बाद नसूचुलबी कहता है नहीं ये ज्यादा है। एवरानोस कहता है मेरे पास इतना कुछ नहीं है। कासिम उससे कहता है हार ना माने एवरानोस साहब। नसूचुलबी सुल्तान से कहता है क्या आप समझते हैं कि हम इतने अमीर हैं? हम इतनी चीजें कैसे जमा करेंगे? मलून खातून कहती है अलाउद्दीन मेरे बेटे इतने बेरहम ना बनो। तो अलाउद्दीन कहता है जरा ठहरिए वालिदा, जरा ठहरिए। नसू अफंदी ये तो अभी शुरुआत है, जान लें मेरी बहन दुनिया में सबसे कीमती है, वो बहुत कीमती है।
है, तो इसलिए जितना वजन मेरी बहन का है। जेर कुतई उसे रोकते हुए कहता है, बस अलाउद्दीन साहब, बस ऐसा ना करें। अलाउद्दीन साहब मैं कुर्बान जाऊं, यहीं पे रुक जाएं। कबूल है, 1000 बकरियां मंजूर है, बुरसा के रेशम के 500 थान भी मंजूर हैं, मगर अपनी बात मुकम्मल ना करें। सुल्तान कहते हैं, चूंकि रस्म अदा हो चुकी है, अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। वालिदा, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? तो मलून खातून कहती है, एवरानोस साहब, मैं अपनी बेटी की आंखों में अब मजीद आंसू नहीं देखना चाहती, मुझसे वादा करें। एवरानोस कहता है, मलून खातून आपसे वादा रहा। सुल्तान कहते हैं, तो फिर मेरे बाबा की अमानत जो हमारे लिए सबसे कीमती है, मेरी बहन फातिमा। एवरानोस साहब, मैंने दे दी। ये सुन के सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फातिमा भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है, सब खुशी से खिलखिला उठते हैं। एवरानोस खड़ा होता है और जेर कुतई से गले मिलता है, वो उसे मुबारकबाद देता है। फिर जेर कुतई उसे धकेलते हुए कहता है, हाथ चूमो, हाथ चूमो। फातिमा आगे बढ़ती है, मलून खातून के हाथ का बोसा लेती है और उसके बाद सुल्तान के हाथ को चूमती है। एवरानोस भी ऐसा ही करता है। सुल्तान एक छोटी सी संदूक खोलते हैं और उसमें से जेवर दिखाते हुए कहते हैं, फातिमा ये तुम्हारे लिए है, इसके अंदर की बालियां हाइमा माँ की यादगार हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके रवायात, इकदार और रस्म रवाज के साथ जियो और ये तुम्हारे कानों में हमेशा रहें। जेवर के संदूक को देखते हुए फातिमा कहती है, मेरे सुल्तान, आपने इसे अपने हाथों से तराशा है, मैं इस डब्बे और इन बालियों को जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। फिर वो अलाउद्दीन से मिलती है तो अलाउद्दीन भी उसे नेक दुआएं देता है। फिर सुल्तान एवरानोस से कहते हैं, एवरानोस साहब, इस शादी से मेरी मुराद ये है कि आप रोमेली को फतह करें और वहाँ अपने लिए एक महल बनवाएं। आज हम और कल हमारे बाद आने वाले वही हमले करेंगे। उस्मानियों की मेहरान जमीनों पर आप दोनों सबत करेंगे। एवरानोस कहता है, हम अपनी जान और अपनी जिंदगी से आपकी मुराद पूरी करेंगे मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, तो फिर अल्लाह तुम्हें खुश खुरम रखे। आयदोस किले में हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान भाग रहा होता है और साथ में रुकावटें गिराता जाता है, मगर देस्पिना और उसके सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ते और देस्पिना एक और रास्ते से ताकुब जारी रखती है। उधर अब्दुर्रहमान भागता भागता एक जगह पहुंचता है जहाँ पे एलिना मौजूद होती है। पीछे से आवाजें आती हैं, अब्दुर्रहमान को भागने ना देना, वो इस तरफ गया है, राहदारियों में फैल जाओ। एलिना जल्दी में उसे एक जगह दिखाती है और कहती है, यहाँ चुप जाओ और जब तक मैं ना पुकारूं बाहर मत आना। अब्दुर्रहमान वहाँ चुप जाता है। कुछ देर के बाद सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और शहजादी से पूछते हैं तो शहजादी कहती है, मैंने देखा है, वो उस तरफ गया है, भाग रहा है, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। शहजादी एलिना अब्दुर्रहमान को आवाज देती है और कहती है वो चले गए हैं। अब्दुर्रहमान बाहर आ जाता है और शहजादी उससे कहती है, तुम यहाँ से निकल सकते हो, जंगल की तरफ देखने वाली सबसे पिछली फसील पर जाओ। अब्दुर्रहमान उससे पूछता है, तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? तो शहजादी कहती है, तुमने भी मेरी जान बचाई थी, याद करो। अब्दुर्रहमान कहता है, मैं बोल नहीं सकता, क्या तुम मुझसे ये भी नहीं पूछोगी कि क्या हुआ था? एलिना कहती है, अगर तुम चाहो तो किसी और दिन बता देना, यकीनन अगर हम दोबारा मिल सके तो। चलो कहीं पकड़े ना जाओ। ये सुनते साथ ही अब्दुर्रहमान आगे बढ़ता है, मगर जाते जाते रुकता है और उसे एक पत्थर देते हुए कहता है, हमारी अगली मुलाकात तक इसे देख के मुझे याद कर लेना। ये कहते साथ ही अब्दुर्रहमान वहां से चला जाता है। उधर सुल्तान के बिस्तर पे तलवार रखी होती है। अस्पोर्चा वहां बैठी होती है और उस लम्हे को याद करती है जब वो गार में सुल्तान के साथ थी। फिर सुल्तान की बातों को याद करती है, मैं तुम पे इतना भरोसा करता हूँ कि हमारे बिस्तर के दरमियान तलवार है और मैं पेट करके सो जाता हूँ। अस्पोर्चा कहती है, आपसे मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है उरहान साहब। दूसरी तरफ नीलूफर शहजादे मुराद के पास बैठी होती है और किसी के आने की आवाज सुनते साथ ही एकदम से मुंह मोड़ के सोने का नाटक करती है। इसलिए में वहाँ सुल्तान पहुँचते हैं और आके उसके पास बैठ जाते हैं। रात से सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि जंगल में अब्दुर्रहमान भाग रहा है। बजंतिन सिपाही उसके ताकुब में हैं। वो काफी थका थका दिखाई देता है। वो जैसे ही रुकता है तो वहाँ से कंतुराली सामने आते हुए कहता है, भाई हम आ गए हैं। एक तरफ से दस्पिना भी सिपाहियों के साथ आन पहुंचती है। अब्दुर्रहमान कंतुराली को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारी आंख अभी खुली है? ये कहते साथ ही अब्दुर्रहमान भी दुश्मनों पे टूट पड़ता है। एक तरफ से तुरान सामने आता है। उन्हें देखते हुए दस्पिना कहती है, लानत हो, ये कहां से आ गए? देखते ही देखते वो उन सब सिपाहियों को मार गिराते हैं। अब्दुर्रहमान आगे बढ़ते हुए कंतुराली से गले मिलता है। दस्पिना ये मंजर देखते हुए कहती है, चलो चलो हम शहनशाह के पास जा रहे हैं। फिर तुरान को एक सिपाही को पटकते हुआ देखकर अब्दुर्रहमान कंतुराली से कहता है, क्या तुमने तुरान सरदार को गुस्सा दिलाया? हमारे लिए कोई एक काफिर भी नहीं छोड़ा। सिपाही को मारने के बाद तुरान उनके पास आता है और अब्दुर्रहमान से पूछता है, तुमने वहाँ के हालात को कैसे संभाला? जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है, उस्मानियों का दुश्मन होना आसान नहीं है। मैंने कहा था कि चौकन्ना रहो। इसी दौरान मैंने उसके हर पत्थर और हर कमजोरी को अपने जहन में नक्श कर लिया है। तुरान कहता है, मैंने भी आयदोस को झुका दिया है। कुमानदार ने डटकर मुकाबला करने के बावजूद अपनी कमजोरियां उगल दी। अब्दुर्रहमान कहता है, सुल्तान के पास चलते हैं और उन्हें इतला देते हैं तलवारें काफिरों के बगैर और बहादुर जिहाद के बगैर ना रहे। मेरे पास सुल्तान के लिए एक और अहम मालूमात भी है। वो आगे बढ़ते हैं तो कंतुराली उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन भाई आयदोस से निकलना इतना आसान नहीं है। तुरान कहता है, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है कि शहजादी ने तुम्हारी मदद की है ना? कंतुराली कहता है, शहजादी? कैसी शहजादी? कौन सी शहजादी?
تو عبدالرحمان کہتا ہے ہر کافر دیفنے جیسا نہیں ہوتا، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری مدد کی۔ کنترالی کہتا ہے شہزادیاں، دیفنے، بھائی میرے جانے کے بعد سے تم کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ عبدالرحمان کہتا ہے بتاؤں گا سب بتاؤں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔